एडपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां बात होती है कि भारत की राजनीति को प्रोग्रेसिव कैसे बनाया जाए, जहां बात होती है कि आम जनता को कैसे मंच दिया जाए, जी जो उनके मुद्दे हैं यानी जो जन सरकार के मुद्दे हैं उनको आवाज दिया जाए। आज इसी कड़ी में आज यहाँ मौजूद है मालवा खुर्द पंचायत के प्रधान हमारे साथ और बात करेंगे कि कितना विकास हुआ है इनके रीजन काल में। सबसे पहले आपका प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, आप बताइए कि आप तकरीबन 20 साल से यहाँ के प्रधान रहे हैं, तो 20 साल में आपने इस पंचायत का कितना विकास किया है? बहुत विकास हुआ। जब से हम प्रधान हैं उसके पहले तो बहुत नॉर्मल पैसा आता था। उसके बाद जब 1988 से प्रधानी में पैसा आना शुरू हुआ है, बहुत विकास हुआ। छोटे में जी आप बताइए कि रोजगार के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है 20 साल पहले और अभी के तुलना में? 20 साल पहले इसके पहले विकास अच्छा होता था। इस 5 साल में विकास बहुत कम हुआ है। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि 31 दिसंबर 2019 के बाद में इस पंचायत को नगर निगम के अंदर में चला गया है, तो नगर निगम के जाने के बाद में इस पंचायत का कितना विकास हो रहा है? ये जब से नगर निगम में गया है तो विकास तो नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। क्योंकि हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्र का पैसा नगर निगम में चला गया, कम से कम 20 लाख रुपया, मगर 20,000 काम यहाँ नहीं हुआ। जब आप प्रधान थे तो यहाँ मनरेगा के तहत सरकार की तरफ से एक स्कीम चलती है मनरेगा, तो मनरेगा के तरफ लोगों को कितना रोजगार मिला है? मनरेगा के तहत जो कच्चे काम पक्के काम होते थे वो मनरेगा के तहत अच्छा काम हुआ है और लमसम याद तो नहीं है, काफी रोजगार दिया गया है, लेबर अच्छे काम किए हैं। आप बताइए कि यहाँ की सड़कों की व्यवस्था या फिर बिजली, यूं कहे कि पानी की व्यवस्था कैसी है? सड़क की व्यवस्था तो बहुत खराब थी, मगर इस बीच में एक तो करीब 4-6 महीना पहले हम लखनऊ गए थे। वहाँ माननीय केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत हुई। हमारे यहाँ के भूतपूर्व प्रधान बलकरण यादव स्वर्गीय हो गए हैं, हम दोनों आदमी गए थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि हमारी गांव सभा में ये इसीपुर जौनपुर रोड पर से गांव जाने वाली रोड बहुत खराब थी। उन्होंने 1 किलोमीटर काम दिया और उससे सीसी रोड बन रही है, एक नाली भी बन रही है। वो काम अच्छा हुआ और तो कोई काम नहीं हुआ। छोटे में जी आप बताइए कि जो भी समस्याएं आपके पास आई है उनमें कितना निपटान या निपटारा हो सकता है? जैसे लोगों की समस्या आपके पास आती है उनमें कितने लोगों की समस्या सुनी जाती है? ऐसा समस्या तो जो आ रही, जो हम लोगों से हो जा रहा है और समस्या तो अधिकारी बेअंकुश हो गए हैं। जिसको देखो सब बगैर पैसा कुछ काम नहीं हो रहा है। जहाँ जाओगे बगैर पैसा दिए कोई काम नहीं होगा। अब उसमें चाहे हम पीसे चाहे जनता पीस रही है। अधिकारी तो बिल्कुल अब बेअंकुश हाथी हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा का स्तर यहाँ पे कैसी है? शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। ये जो टीचर आते भी हैं, कहीं शिक्षा अध्यापक की कमी है, तो कहीं स्वेटर बिन रही है, कहीं कुछ कर रहे हैं। शिक्षा का तो सही व्यवस्था नहीं है, न शिक्षा है न स्वास्थ्य है। प्रधान जी, तो आप इसको लेकर शिकायत नहीं किए हैं? कहाँ शिकायत किया जाए? यहाँ से इनके अधिकारी के पास किया जाता है, BSA के पास किया जाता है, कोई नहीं सुनाई होती। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ आसपास में कोई अच्छी हॉस्पिटल? यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी सांसों है, 4 किलोमीटर या नावा में है, या तो भी इलाहाबाद जाना पड़ता है। यहाँ लोकल कोई नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो जैसे साफ सफाई की व्यवस्था है, तो यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई जब गांव सभा थी तब तो यहाँ 2 सफाई कर्मी थे। गांव सभा में सफाई हो जाती थी ठीक ठाक, बहुत अच्छी। तब नहीं 2 सफाई कर्मी थी, गांव बहुत बड़ा है, होता था। लेकिन जब से नगर निगम हुआ है, नगर निगम होने के बाद कोई सफाई कर्मी दिखाई नहीं देता। कोई अब आते हैं तो खाली एजे रोड पर झाड़ू लगाते हैं, गांव के अंदर कोई नहीं जाता। जैसे कि आप बताएं कि अस्पताल भी नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले पूरा देश और हम लोगों ने भी देखा कि कोरोना आई थी और उसमें पूरा देश लॉकडाउन भी था। अभी ये भी सुनने में आ रहा है, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर हो रहा है कि ओमिक्रॉन हमारे देश में दस्तक दे चुकी है। तो उसके लिए क्या रणनीतियां रहेगी आपके लिए? और रणनीति क्या रहेगी? जो सरकारी गाइडलाइन रहेगी, गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। नहीं, उस बीच में अगर बेड्स की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसकी पूर्ति कैसे की जाएगी आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उसमें एक बेड तो है ही नहीं है। दरवाजा सब दीमक खा गए हैं। हम उसमें क्या व्यवस्था कर पाएंगे, क्या मतलब उनको बताएंगे? ये तो सरकार की है ना, यहाँ के क्या कहते हैं, सीएमओ देखेगा, डॉक्टर देखेंगे कि यहाँ कहाँ कहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, इनकी व्यवस्था क्या किया जाए, ये तो उनका काम है ना। आप बताइए कि अभी
अभी आपको लग रहा है कि जो नगर निगम में पंचायत गई है तो प्रमुख समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही है जिसको जल्द से जल्द निपटारा जिसका जरूरी है? भाई प्रमुख समस्या यही है, नाली, पानी, दवा, यही सब समस्या है। जी। एक अंत में मेरा सवाल है आईपा जो हम लोग की टीम है जिसके तहत अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली जाके ग्रामीण लोगों से यानी अर्थ जमीन जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो आम हो या फिर खास हो, वहां पे जाके लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो फिर आईपा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप लोग यही समस्या उठाइए कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जो आप सुन रहे हैं, इसको सरकार द्वारा पहुंचाइए, समझा। जैसे यहाँ राशन कार्ड बना हुआ है, देखते हैं बहुत से अमीरों का कार्ड बना हुआ है, अमीर का एक कार्ड नहीं कटा। गरीब जो बिल्कुल भूमिहीन है, खाने पीने मर रहे हैं, तहसील से पैसा लेने के बाद वहाँ गरीब का कार्ड देते हैं, जो मोटवाल लोग हैं उनका नहीं कटता। हाँ, ऐसे हमारे गांव सभा में कम सैकड़ों कार्ड होंगे, वो खाने के लिए मर रहे हैं। वहाँ तहसील जाएंगे तो 1000 रुपया दीजिएगा तो ना जुटेगा, नहीं जुटेगा। और जिनके पास 10-10 बीघा 5 बीघा खेत है, उनका कार्ड चल रहा है, उनका नहीं कर रहा है। ऐसी हालत में कई मरतबा हम लोग चेक करके दस्तखत करके दिया, मगर न तहसील से न खाद्यान्न विभाग से कोई उनका नाम नहीं कटा। गरीबों को कट गया, अमीरों को नहीं कटा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी। अब यहाँ पे चूंकि प्रधान के पास यहाँ पे कार्यालय लगे हुए थे, यहाँ पे जनता भी मौजूद है, तो हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि से अभी बात किए हैं, अब सीधे जनता की ओर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे। आपका नाम क्या हुआ भैया? जय सिंह यादव। जी, जय सिंह जी, आप एक युवा है, तो युवा आपको रोजगार सही से मिल पा रही है यहाँ पे? नहीं, कहाँ रोजगार, सब खत्म है। तो रोजगार के लिए कोई ऐसी रणनीति नहीं है आप लोग के पास या फिर इस पंचायत के पास? नहीं, हमारे पास नहीं, पंचायत पास क्या, सरकार देगी रणनीति जो वो दे देगी। आपको कोई ऐसा सुझाव जो सरकार को देना चाहिए कि इसके माध्यम से हम लोग को रोजगार उपलब्ध हो सके? अब हम तो लोग से अच्छा सरकार ही जाने। सरकार जानती है। ठीक है, आप अभी की जो वर्तमान जो अभी है यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था, इस शिक्षा व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे? ये शिक्षा व्यवस्था सब खराब है, स्वास्थ्य शिक्षा दोनों खराब है। नौजवान जैसे सांड टहल रहे हैं, वैसे नौजवान टहल रहे हैं, सब बराबर है। अच्छा, जैसे कि आप एक युवा है, तो युवा हमेशा से बदलाव चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, युवा का कदम पड़ते ही वो बदलाव हो जाता है। अभी आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव में आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो? देखिए, जो विकास करेगा, जो विकास किया है उसको वोट दिया जाएगा, जो विनाश किया है वो जाने वाला है। ठीक है। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? फिरोज अहमद। फिरोज अहमद। फिरोज अहमद जी, आप बताइए कि बेसिकली इस पंचायत में क्या प्रमुख समस्याएं हैं? अरे हमारी समस्या हुआ है, 2 साल से गल्ला नहीं मिला था, राशन कटा है और क्या परेशानी है। अच्छा, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जैसे राशन है, इंदिरा आवास है। राशन तो मिलते नहीं ना, इंदिरा आवास कहाँ मिलेगा? स्वास्थ्य व्यवस्था की कैसी हालत है, अस्पताल वगैरह भी कैसी है? कौन अस्पताल कुछ नहीं ना, कोई अस्पताल नहीं ना। जब आप बीमार पड़ते हैं तो फिर किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? यहाँ से कितनी दूरी पे? अस्पताल जाए पड़े तो कहाँ, स्वरूप रानी में जा और कौन जा। क्या नाम है? मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर जी। अकबर हमारे देश के बहुत बड़े शहंशाह भी हुए हैं। तो चलिए आप बात करें कि इस पंचायत में रोजगार की बात करें तो रोजगार की कैसी व्यवस्था है इस पंचायत में? रोजगार की व्यवस्था तो पहले ठीक थी, अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। आप क्या करते हैं वैसे? हम तो नाई का काम करते हैं। नाई का काम करते हैं। जैसे कि आप एक बिजनेस करते हैं, कोरोना काल में बहुत सारी बिजनेस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तो आप कोरोना काल से पहले और अभी के बीच में आप क्या कहेंगे, कितना इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है वहाँ पे? कोरोना काल के तो बीच में कोई इजाफा नहीं हुआ, उसके पहले इजाफा था, अभी तो फिलहाल इजाफा कम है। जी। तो कोरोना काल से पहले और अब किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा बिजनेस में आपको? मुसीबतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ठीक है। आप एक युवा हैं, युवा हमेशा से बदलाव चाहा है, तो अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें आपके प्रमुख मुद्दे क्या हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो? नहीं, देखो, जो सही करेगा वो सही रहेगा, जो नहीं सही करेगा वो जाएगा। किस हिसाब से सही आपके? देखो, जैसे अभी तो व्यवस्था ठीक नहीं है। कैसी व्यवस्था चाहिए आपको, शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में, या फिर किस हिसाब से आप कह रहे हैं? शिक्षा के जो है सच में अभी तो व्यवस्था ठीक नहीं है। जब देखो तब स्कूल बंद हो जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, कहीं कुछ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है भैया? तसव्वुर खान। तसव्वुर खान। अच्छा, क्या करते हैं आप? अभी तो खाली घूम रहे हैं। घूम क्यों रहे हैं? काम ही नहीं है। अच्छा, काम नहीं हो इसलिए घूमिएगा। छोटे छोटे उद्योग जैसे आप बढ़ावा क्यों नहीं दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। क्या बोलते हैं?
छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा जाए, क्योंकि छोटे छोटे बढ़ावा दिया जाए। किस चीज के लिए बढ़ावा की जाए? कोई ऐसे बिजनेस करके या फिर कोई ऐसा बिजनेस करके। जब आदमी के पास पैसा ही नहीं तो बिजनेस कौन सा करेगा? आदमी खाने के लिए खुद ही परेशान है तो बिजनेस कहाँ से करेगा? अच्छा, इस गांव में मनरेगा के तहत जॉब वगैरह मिलती है, उस हिसाब से आपको नहीं, बंद हो गया ना मनरेगा वाला काम। यानी प्रधानी गई, नगर निगम में मनरेगा बंद। जी, जैसे कि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उन चुनाव में आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे ये रहेंगे कि हमको जो काम देगा हम उसको वोट देंगे। जो काम दे यानी जो रोजगार दे उन्हीं को आप वोट देंगे। उन्हीं को वोट देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भैया आपका? शिवाकांत कुशवाहा। शिवाकांत कुशवाहा जी। जी, आप बताइए कि क्या करते हैं? हम LIC अभी करता है। तो आप बताइए कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें प्रमुख समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही है? समस्या इस समय सब कोरोना काल के बाद से लोगों के पास आय के स्रोत कमजोर हो रहा है, इसलिए लोग कम से कम लोग ही जो पार्टी मिल रहे हैं जो ऐसा पॉलिसी कराए हैं। जी, आप इस पंचायत में रह रहे हैं, तो इस पंचायत को आप भली भांति से जान रहे हैं, तो आप ये बताइए कि कोई ऐसी चीज है जो प्रमुख समस्या का कारण बना हुआ है और उसका जल्द से जल्द निपटारा जरूरी है? इस समय समस्या तो यहाँ जो पानी की ज्यादा होती है, लोगों पर अगर सप्लाई आती है तो यहाँ पे जो तमाम तरह की जो बोरिंग वगैरह हो रही है, यहाँ जो लोग बोरिंग करा रहे 50-60 हजार रुपए उसमें फंसा रहे हैं, अगर ये व्यवस्था हो जाती, पहले तो हमारे प्रधान जी भी काफी प्रयास किए हैं, इस समय नगर निगम हुआ, हम यह चाहते हैं नगर निगम से भी अगर पानी की टंकी अगर इस ग्राम सभा में उपलब्ध हो जाए तो हमारी ग्राम सभा बहुत खुशहाल होगी। जी, आप एक पढ़े लिखे लोग हैं, आप एक समझदार लोग हैं, तो आप ये बताइए कि जो प्रधान के अंतर्गत ये पंचायत था उस समय ज्यादा विकास हुआ है या फिर अभी नगर निगम में है उसमें? सर, प्रधान जी के समय में हम अब भी चाहते हैं कि नगर निगम से अगर कट के ग्राम सभा हो जाए तो हमारे ग्राम सभा का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आए दिन यहाँ पे आज नगर निगम हुआ उस तरह से यहाँ उस तरह के लोग आय के स्रोत वाले हैं नहीं, ये अभी ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों के पास आय का स्रोत कमजोर है। नगर निगम होने की वजह से अभी पूरी तरह से लागू हमारी जानकारी में नहीं हुआ है, लेकिन अगर हो गया है तो ये मान लीजिए कि लोगों को इतना कर देना पड़ेगा जो लोगों के पास आय का स्रोत नहीं है उस गरीब तबके के यहाँ, क्योंकि ये ग्राम सभा है, उतना डेवलपमेंट अभी नहीं हो पाया है यहाँ पे। हम ये चाहते हैं कि अगर यह ग्राम सभा में ही कन्वर्ट रहे तो ज्यादा ही कुछ विकास होगा। जैसे कि अभी रोजगार की बात करें तो फिर रोजगार में यहाँ पे कैसी है व्यवस्था? यहाँ रोजगार ये व्यवस्था है, शहर के नजदीक है, लोग काम करने जाते हैं या जिसके पास जो वर्क है वो अपना करता है। आप जैसे समझदार लोग हैं और आगामी विधानसभा चुनाव है, चाहे पार्टी कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे कि हम उस मुद्दों के साथ जो भी पार्टी आएगी अगर वो वादा करती है या उनके एजेंडा में शामिल होती है तो हम उसको वोट करेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे हमारे यही रहेंगे जो हमारे ग्राम सभा के लिए विकास हो करेगा उसके साथ हम होंगे। तो ये थे यहाँ पंचायत के लोग और यहाँ के प्रधान से हमने बात की कि यहाँ के प्रमुख समस्याएं क्या है। इन लोगों का कहना है साफ है कि जो प्रधानी वाला गांव था वही बढ़िया है, नगर निगम जाने के बाद में यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। बाकी ऐसे ही तमाम बड़ी छोटी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आईपा। नमस्कार।